कानपुर की कोर्ट में रेप पीड़िता छात्रा का आरोपी एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ दिया गया बयान दर्ज किया गया है, जिसके बाद केस की विवेचना एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह ने जज के सामने पीड़ित छात्रा का 16 पन्नों का बयान पढ़ा है। बता दें कि मामला में मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी एसीपी अपने घर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस का कहना है कि उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आरोपी एसीपी ने कोर्ट से छात्रा के बयान की सर्टिफाइड कॉपी भी मांगी है। मैं सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहा हूँ मुकदमे की, और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। लीगल एडवाइज़र की हैसियत से मैं यह जो पीड़िता ने आरोप लगाए हैं और जो पुलिस को बयान दिया है और जिस हिसाब से उसका मेडिकल हुआ है, मेडिकल होने के बाद न्यायालय में जो उसने कलमबंद बयान दिया हुआ है, जो कलमबंद बयान में उसने सारी चीज़ें जो बातें बताई हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि उसके साथ गंदा काम हुआ है और मोहसिन द्वारा किया गया है। मोहसिन अपने बचाव के लिए हाई कोर्ट जा सकता है या एंटीसिपेटिक बेल लेने के लिए यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी उसने अप्लाई की हुई है। अगर वो ऐसा करता है तो बहुत घातक होगा मोहसिन के लिए। मोहसिन को कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस इतनी तत्पर गिरफ्तारी करती, पहले तो उसका मेडिकल कराती, मेडिकल कराने के उपरांत वह न्यायालय में कलमबंद बयान दिलवाती। कलमबंद बयान और सारे एविडेंसेस साफ आने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी, मोहसिन को सजा दिलवाएगी। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला है और अभी कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी विशाल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये आईआईटी की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला है, जिसमें आरोप जो लगे हैं वो एसीपी मोहसिन खान के ऊपर आरोप लगे हैं। और जैसे ही ये उनके ऊपर आरोप लगे थे और एफआईआर कल्याणपुर थाने में दर्ज हुई थी, उसके बाद उनको कानपुर से हटा के लखनऊ मुख्यालय से संपर्क कर दिया गया था, लेकिन उन्हीं ने वहां पर भी ज्वाइनिंग करने के बाद से वो गायब है, लापता है, वो अपने घर भी नहीं पहुंचे हैं। और अगर बात की जाए तो सूत्रों द्वारा ऐसा ज्ञात हो रहा है कि वो जो है हाईकोर्ट की शरण में गए हैं और इस एफआईआर को रद्द कराने की मांग को लेकर। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कानपुर कोर्ट में जो है उस छात्रा के भी बयान जो है यहाँ पे दर्ज हो गए हैं। कोर्ट में जाके उसने बयान अपने दर्ज कराए हैं और बयान में उसने जो कुछ एफआईआर में लिखा है, जो कुछ थाने में कहा था, वही सेम टू सेम जो है उसने अपने बयान में भी यहाँ पर कहा है। लेकिन ये अलग बात है कि कई बार उसने एसीपी मोहसिन खान का जब जब नाम आया उसने लिया, तो वो नाम लेते हुए कई बार उसकी जबान जो है वो लड़खड़ा गई। बहरहाल उसके बयान यहाँ पे दर्ज हो चुके हैं। बयान दर्ज होने के बाद जो है आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है, जो एसआईटी जांच कर रही है और जांच करने के बाद इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो जरूर इसमें करी जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं कि मोहसिन खान की, तो मोहसिन खान ने, जो छात्रा ने यहाँ पर बयान दर्ज कराए हैं, उन बयानों की भी यहाँ सर्टिफाइड कॉपी मांगी है उन्होंने, और वो भी यहाँ से। लेकिन अगर वही हम कॉपी की बात करते हैं तो उस यहाँ अधिवक्ता है, उनका कहना है कि अगर मोहसिन खान ऐसा करते हैं तो ये उनके लिए और घातक होगा। तो बहरहाल जिस तरीके से देखा जाए तो मोहसिन खान की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बयान भी दर्ज हो चुके हैं और वहीं अगर हम बात करें तो ये भी हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, इस एफआईआर को रद्द कराने की मांग भी कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि पुलिस जिस तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई में और आगे कितनी सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, वकीलों का भी कहना है कि इनको जो है अब अरेस्टिंग का डर सता रहा है और पुलिस इनको अरेस्ट भी कर सकती है। लेकिन वहीं हम पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें तो आला अधिकारियों का साफ तौर से कहना है एसआईटी गठित कर दी गई है, सारी जांचें चल रही हैं, तमाम बयान दर्ज हो रहे हैं और इसमें जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, अगर ऐसी भी नौबत आती तो एसीपी को अरेस्ट भी किया जा सकता है। इब्ने, जी विशाल। ऐसे में पीड़ित छात्रा का क्या कुछ कहना भी है, क्या उसकी तरफ से बयान सामने आया है?
देखिए, पीड़ित छात्रा की अगर हम बात करें तो जिस वक़्त उसने ये एफआईआर दर्ज कराई है, उसने उसी वक़्त से अपने आप को छुपा के रखा हुआ है। उसने पहले ही ये शर्त लगा दी थी कि उसका नाम ना छापा जाए और ना ही उसको सामने लाया जाए, ना ही वो सामने फेस करेगी किसी को। तो वो तो सामने आ नहीं रही है, उनका खाली जो काम है वो एफआईआर दर्ज कराने के बाद जो है पुलिस ने उस कड़ी सुरक्षा में जो है उसके बयान लाके यहाँ कोर्ट में दर्ज करा दिए हैं और फिर कड़ी सुरक्षा में ले जाके उसको हॉस्टल भी छोड़ दिया है। वहीं उस छात्रा की अगर हम बात करें तो उस छात्रा का सीधा सा कहना है कि शुरू से लेके और लास्ट मैसेज तक के सारे एविडेंस उसके पास मौजूद हैं और वो उस एविडेंस को सामने रख रही है, बार-बार अपनी बात को वही दोहरा रही है जो एफआईआर में कहा था, वही इसमें भी दोहरा रही है। तो अब बहरहाल देखना ये है कि जिस तरीके से छात्रा ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में कितनी क्या सच्चाई है और किस तरीके से और आगे इसमें क्या-क्या निकल कर आता है, उसको अभी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हम्म। एसआईटी भी यहाँ पे जाँच कर रही है और जी। कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो अब इस सब जगह से क्या-क्या निकल के आएगा सामने देखना पड़ेगा। बहरहाल लेकिन ये तो ज़रूर तय है कि हम्म। मोहसिन खान की जो मुश्किलें हैं, वो कम नहीं हो रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी विशाल। बिल्कुल इब्ने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।